आज हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड 25 क्वेश्चंस करेंगे जो आपके अपकमिंग EPFO का जो एग्ज़ाम है जो कि 30 नवंबर को होने वाला है उसमें पूछा जाएगा। ये क्वेश्चंस जो भी हैं इंटरनेशनल रिलेशन जो सेगमेंट है EPFO एग्ज़ाम का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ILO कब शुरू हुआ था? ILO 1919 में शुरू हुआ था। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे शुरू हुआ था। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था। हेडक्वार्टर ऑफ ILO है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। पूछा गया है थर्ड क्वेश्चन में, क्या इंडिया ILO का फाउंडिंग मेंबर था? तो जी हाँ, इंडिया वाज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ ILO। ये ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हुई थी जिसके द्वारा ये ILO का फॉर्मेशन किया गया था। फोर्थ क्वेश्चन, ILO बिकेम अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN इन विच ईयर? तो इसका आंसर है 1946 में, जब लीग ऑफ नेशंस को डिसॉल्व कर दिया गया था। लीग ऑफ नेशंस को तब जाके आपका ये UN का पार्ट बना। उसके बाद ILO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। पूछा गया है ILO जो है आपका कब इसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था? तो इसका आंसर होगा 1969 में ILO को नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। उसकी जब 50th एनिवर्सरी थी तब मिला था। क्यों? फॉर प्रमोटिंग सोशल जस्टिस एंड द पीस। उसके बाद ILO वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ ट्राइपर्टिज्म। इसका मतलब है 3 एजेंसीज, जो कि पहली है गवर्नमेंट, देन एम्प्लॉयर, देन वर्कर, साथ में मिलके काम करते हैं। फिर हु रिप्रेजेंट्स इंडियन ILO गवर्निंग बॉडी? सो इसका आंसर होगा लेबर सेक्रेटरी। लेबर सेक्रेटरी जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को रिप्रेजेंट करता है, इज द पार्ट ऑफ ILO's गवर्निंग बॉडी। इसके बाद एक क्वेश्चन है 9th वाला, ILO's डिसेंट वर्क एजेंडा डज नॉट इंक्लूड? क्या इंक्लूड नहीं करता है डिसेंट वर्क एजेंडा? ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करता है, सोशल डायलॉग करता है, राइट टू वर्क करता है। क्या नहीं करता? प्राइवेटाइजेशन को इंक्लूड नहीं करता। ये क्यों ये प्रोटेक्ट करता है? ये सोशल प्रोटेक्ट करता है, सोशल प्रोटेक्शन देता है, राइट एट वर्क को प्रोटेक्शन देता है, सोशल डायलॉग को प्रोटेक्शन देता है। और ये जो इसका डिसेंट वर्क एजेंडा है उसमें ये प्राइवेटाइजेशन को इंक्लूड नहीं करता है। द ILO's ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर अडॉप्टिंग इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड इज? तो उसका आंसर होगा इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस होती है एनुअली साल में एक बार ये कॉन्फ्रेंस होती है। कहाँ होती है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में होती है। द ILO कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पार्ट ऑफ विच ट्रीटी? कौन सी ट्रीटी का पार्ट था? जो इनिशियली मैंने बताया था ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, जिससे ये शुरू हुआ था 1919 में। ये ILO कॉन्स्टिट्यूशन इस ट्रीटी का ही पार्ट है। उसके बाद कमिंग टू क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल राइट अंडर ILO? क्या है फंडामेंटल राइट? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन इज फंडामेंटल राइट। और ये जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है ILO का जो कन्वेंशन नंबर 87 में ये मेंशन्ड है। द राइट टू फॉर्म एंड जॉइन यूनियन इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ ILO अंडर कन्वेंशन 87। 13वां क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज डज ILO हैव? ये आपका रिसेंट पूछा जा रहा है 2024 में। तो 2024 के अकॉर्डिंग आपके 190 मेंबर्स है, 190 मेंबर्स हैं ILO में। पहले 187 थे, पर रिसेंट डेटा के हिसाब से ये 2024 में ये 190 हो गए हैं। 14th क्वेश्चन, ILO इज द ओनली UN एजेंसी विथ ट्राइपर्टाइट स्ट्रक्चर। इसको याद रखिए, ट्राइपर्टाइट स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर एंड वर्कर। ILO कन्वेंशन नंबर 138 डील्स विथ, किसे डील करता है? मिनिमम एज से। मिनिमम एज मतलब ये चाइल्ड का जो लेबर करेगा बच्चा, उसकी क्या, जो आपका वर्कर बनेगा उसकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? तो 138 से चाइल्ड लेबर को अबॉलिश किया गया है और एक मिनिमम एज सेटअप की गई है। कौन सी? किसकी? लीगल एज फॉर एम्प्लॉयमेंट। इसे क्या बोलते हैं? लीगल एज फॉर एम्प्लॉयमेंट। वो 138 से स्टैब्लिश की गई है। फिर कन्वेंशन नंबर 182, ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है।
याद रखिएगा, इंडिया ने 138 और 182 नंबर के जो कन्वेंशन है वो 2017 में रेटिफाई किए हैं। तो कन्वेंशन 182 बात करता है वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। ये कन्वेंशन किस पे फोकस करता है? एलिमिनेट करने को, किसको? स्लेवरी को, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, और हैजार्डियस इन्वायरमेंट, हैजार्डियस इंडस्ट्री में जो बच्चे काम करने जाते हैं, जो चाइल्ड लेबर वर्क करता है ये इन्वायरमेंट में, उसको प्रोटेक्ट करता है। फर्स्ट एलिमिनेट स्लेवरी, देन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, देन अबॉलिशेस वर्किंग ऑफ चाइल्ड लेबर इन हैजार्डियस इंडस्ट्रीज। उसके बाद आईएलओ बात आईएलओ हैज़ हाउ मेनी ऑर्गन्स? आईएलओ के एट प्रेजेंट कितने ऑर्गन्स है? आईएलओ के एट प्रेजेंट 3 ऑर्गन्स है। कितने ऑर्गन्स है आईएलओ के? 3 ऑर्गन्स है। कौन सा है? एक तो है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, देन गवर्निंग बॉडी है इसका, देन इंटरनेशनल लेबर ऑफिस एक इसका तीसरा वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मेन ऑर्गन। हु अपॉइंट्स द डायरेक्टर जनरल ऑफ आईएलओ? ये अपॉइंट करती है, जो पता है, गवर्निंग बॉडी। जिस गवर्निंग बॉडी साल में 3 बार मिलती है, 3 times अ ईयर, ये 3 बार मिलती है। यही अपॉइंट करती है डायरेक्टर जनरल ऑफ आईएलओ। इसके बाद विच इंडियन लॉ सपोर्ट्स इक्वल रिम्यूनरेशन एज पर आईएलओ? कौन सा सपोर्ट करता है? इसका आंसर होगा इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। मतलब मेल और फीमेल, विमेन एंड मेन को सेम काम के लिए सेम पैसे मिलेंगे। सो इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट इंडिया ने 1976 में ये क्या था, इम्प्लीमेंट किया था। और जो आईएलओ का कन्वेंशन है 100 जो कन्वेंशन नंबर 100 है वो बात करता है इक्वल रिम्यूनरेशन के बारे में। देन आईएलओ पब्लिशेस इट्स फ्लैगशिप रिपोर्ट नेम्ड, क्या है फ्लैगशिप रिपोर्ट का नाम? वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। ये क्या बताता है? ट्रेंड्स इन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये साल में एक बार पब्लिश होती है। उसके बाद विच स्कोर आईएलओ कन्वेंशन रेटिफाइड बाय इंडिया इन 2017? ये मैंने बताया था 138 का जो कन्वेंशन है एंड 182 का जो कन्वेंशन है, ये दोनों को रेटिफाई किया था इंडिया ने 2017 में। टोटल 8 कन्वेंशन होते हैं आईएलओ के, इंडिया ने उसमें से 6 को रेटिफाई किया है, 2 को रेटिफाई नहीं किया है। देन क्वेश्चन है द एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ आईएलओ इज हेल्ड इन ऑब्वियसली जिनेवा, स्विट्जरलैंड। देन उसके बाद पूछा गया है आपसे सवाल कि CEACR क्या है? CEACR है कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन। ये वाला है कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ कन्वेंशंस एंड रिकमेंडेशंस। ये क्या है? इंडिपेंडेंट बॉडी है और ये देखती है कि जो आईएलओ के डिफरेंट कन्वेंशंस है, जो भी कंट्रीज ने रेटिफाई किया है, वो अपने देश में इसको ठीक से इम्प्लीमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो CEACR का फुल फॉर्म क्या है? कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ कन्वेंशंस एंड रिकमेंडेशन। ये दिस इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी ऑफ आईएलओ। द आईएलओ वर्क्स टू इम्प्रूव, जैसे मैंने बताया ये इंडस्ट्रियल रिलेशन का पार्ट है और ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस को इम्प्रूव करने के ही एस्पेक्ट में काम करता है। देन 25th क्वेश्चन, मेन एम ऑफ आईएलओ इज टू प्रमोट, क्या है? सोशल जस्टिस को। द मेन एम इज टू प्रमोट सोशल जस्टिस, डिसेंट वर्किंग कंडीशन फॉर ऑल द लेबर्स। सोशल जस्टिस, डिसेंट वर्किंग कंडीशन फॉर ऑल द लेबर working across the world, decent working condition of labor working across world। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट था, 25 क्वेश्चंस का सेट था। इसके बाद मैं और दूसरा सेट लाऊंगी जिसमें बाकी के 25 क्वेश्चंस होंगे। ऐसे करके हम 200 क्वेश्चंस को कवर करेंगे।
थैंक यू। आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।